हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिट टू बिट लर्निंग पे। जैसे कि मैंने चैप्टर 5 का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड करके रखा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी इन लोगों से जिन्होंने इसको नहीं देखा है। एंड अभी आज हम इसमें चैप्टर 5 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का। ओके, मेरे साथ बने रहिए, हम आगे मूव करते हैं। मैंने लास्ट चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया था, मैं उसका एक क्विक समरी आपको दे देती हूँ। इसके पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा सब्सटेंस को सेपरेट करने का मेथड क्या होता है उसको डिस्कस किया था। जैसे मैंने हैंड पिकिंग डिस्कस किया था, विनोइंग डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें थी। फिर सीविंग हो गई, थ्रेशिंग हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना ताकि आपकी वो चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर आप पार्ट 2 को देखना। ओके, आज हम लोग यहाँ पे मेथड्स ऑफ सेपरेशन में आगे मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये 3 चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेडिमेंटेशन को पहले डिस्कस करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था उस मेथड से ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसको हम लोग अलग कर ही ले। हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाएं, इतना हम लोग को उसको फ़िल्टर आउट करने के बाद भी, तो उसको हम लोग को दूर करने के लिए हम लोग आगे के मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको सेडिमेंटेशन को समझना है तो सेडिमेंटेशन क्या है कि जो हमारा, जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मान लीजिए कि आपके पास चावल या दाल है, तो उसमें भी कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं उतना साफ़ करने के बाद भी। तो हम लोग खाना बनाने के पहले उस इम्प्योरिटीज़ को धो करके निकालते हैं। तो क्या होता है कि जो हेवियर पार्टिकल हो गया, जैसे चावल हो गया या फिर दाल हो गया, वो क्या होता है, हेवी होता है। तो वो क्या होता है, वो मिक्सचर जो है कि हम लोग जो उसमें वाटर के साथ धोते हैं तो वो हमारा मिक्सचर नीचे, मतलब जब उसमें पानी डालते हैं तो वो मिक्सचर नीचे सतह पर बैठ जाता है। ठीक है, तो जो सतह पे बैठता है उसी को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ओके, जब हेवियर कंपोनेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जब हम वाटर को ऐड करते हैं अपने इस चावल या दाल को धोने के लिए, तो जो हमारा चावल या दाल होता है वो सतह पे बैठ जाता है पानी को डालने के बाद। तो सतह पे जो बैठता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो वाटर हो गया, जो डस्ट जो होता है चावल या फिर दाल में, जो वाटर के साथ निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन जो हेवियर पार्टिकल है वो सतह पे बैठ जाएगा। डिकेंटेशन में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होता है वो वाटर के साथ बाहर निकल जाता है। तो हमें एक अच्छा जो मटेरियल हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो हमें मिल जाएगा, दाल या चावल जो भी है हम लोग ग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग एक सेडिमेंटेशन तो हमने देख लिया। ये जो प्रोसेस है ये आपका डिकेंटेशन में आता है। जो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे हो, जैसे हम लोग ये पानी है उसके ऊपर हम लोग ऑयल को ऐड कर रहे हैं। तो जब ऑयल को ऐड कर रहे हैं तो ये ऑयल जो है वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा, राइट। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑयल जो है वो वाटर के सरफेस पे तैर रहा है। तो इस चीज़ को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, राइट। तो इसको अलग करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। तो ये डिकेंटेशन का दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि जब हम लोग के पास एक सॉल्यूशन हो जाता है ऑयल एंड वाटर का, तो वहाँ से वाटर एंड ऑयल को हम लोग अलग करते हैं और उस अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे मैं आपको फ़िल्टर के बारे में बताने वाली हूँ, फिल्टरेशन के बारे में। जैसे कि आपके घर में अगर चाय बनता होगा तो हम लोग देखते हैं कि चाय पत्ती जो है वो ऊपर रह जाती है और हमारा जो नीचे जो उसका टी और मिल्क जो होता है और जो उसमें चीज़ें जलती हैं वो हमारा इस कप में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस जो स्ट्रेनर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये हमारा क्या काम कर रहा है, एक फ़िल्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन भी लगा के रखा है, सो आपको डेफिनेशन जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको लिखने में ईजी होगा। Filtration is a process by which insoluble solids can be removed from a liquid by using filter paper. So it's not necessary कि आप हमेशा filter paper यूज़ करो। कभी हम लोग कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेनर यूज़ किया, एक insoluble पार्टिकल को हमारे जो insoluble जो सॉलिड्स था उसको हम लोगों ने अपने जो लिक्विड्स था उससे अलग करने के लिए। हमारा चाय क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और जो हमारा टी लीव्स हो गया वो हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो
उसको अलग करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रेनर का यूज़ किया। ओके, सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप फ़िल्टर पेपर क्या होता है, वाटर प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है, तो ज़रूरी नहीं कि फ़िल्टर पेपर या, बट मोस्ट ऑफ द केस में फ़िल्टरेशन का होता है कि फ़िल्टर पेपर के ही थ्रू यूज़ होता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देखिए एक ये एक्टिविटी था आपकी बुक में जो मैंने यहाँ पे दिया है। मैं इस एक्टिविटी को आपको समझाना चाहूँगी कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई इम्प्योर वाटर है, जैसे मडी वाटर आप कह सकते हो। अगर आपको मडी वाटर नहीं मिलता है तो आप क्या करो, थोड़ा सा मिट्टी आपको मिलता है, आप एक ग्लास लो, उसमें उस मिट्टी को डाल करके थोड़ा स्टीर कर लो, हिला लो, ठीक है, एंड उसको हाफ एन आवर के लिए सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि मिक्स सॉइल एंड वाटर इन अ ग्लास, और उसको क्या करना है, आधे घंटे के लिए उसको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग उसको अलग करना चाहेंगे तो हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ये कुछ डिफरेंट प्रोसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करने का। तो इसमें जो सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपका फ़िल्टर पेपर यूज़ करना। आप उसको देखो, अगर आप उसको चाहे छन्नी का यूज़ करोगे तो भी चीज़ें उससे निकलेंगी। आपका पानी से जो सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो अगर आप चाहे छन्नी का यूज़ करो फिर भी थोड़े थोड़े पार्टिकल्स जो है वो पानी में मिला हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि आप कॉटन के कपड़े का यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी क्या रहेगा, छोटा छोटा होल्स रहता है, जिसके कारण भी क्या होगा कि उसमें कुछ जो है इम्प्योरिटीज़ चली जाएंगी, राइट, कॉटन के कपड़े को यूज़ करने के बाद भी। लेकिन जब इतने सारे फिल्ट्रेशन को करने के बाद भी हमारा क्या है, इम्प्योरिटीज़ अभी भी है, तो उसको हम लोग को ठीक करने के लिए क्या होता है, हम लोग फिर फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। उसमें बहुत छोटे फाइन पोर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा वाटर जो है ईज़िली प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है। सो इसको मतलब कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि आपको एक ऐसा आपको फ़िल्टर पेपर मिलेगा। उसको फर्स्ट आपको ऐसे, पहले तो इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड कर लेना है मोड़ करके, फिर उसको आपको ऐसे कर लेना है, उस मतलब यहाँ से फिर इसको फोल्ड कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, एंड इसको फिर बीच से ओपन कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी के थ्रू आप क्या करोगे, जो आपका मिक्सचर है, जो आपका जिसमें अभी भी इम्प्योरिटीज है, उसको आप इस फिल्टर पेपर के थ्रू निकालोगे। तो जो आपका इस कंटेनर में जो वाटर आएगा वो आपका एक प्योर वाटर आएगा, फिल्टर्ड वाटर आएगा। ओके, वो मैं ये तो नहीं कर सकती कि वो 100% प्योर होगा, बट या 80 to 90% इसके मतलब प्योरिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 80 to 90% वो वाटर प्योर हो सकता है, क्योंकि आजकल के डेट में आप ऐसा मत करना कि इस वाटर को प्योरीफाई करके पी लेना, मैं इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। बट हाँ, आप एक इसको एक्टिविटी के तौर पे कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि इवेपोरेशन में जो आपका वाटर होता है वो इवेपोरेट होकर, जब वाटर गर्म होता है तो वो इवेपोरेट होकर हल्का होकर के वो उड़ जाता है। ओके, तो इसी को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, सो मान लीजिए कि हमारे पास छोटा सा मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। लाइक जैसे यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या होता है कि जो वाटर का वेपर में कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेदर वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। ऐसे क्या होता है कि जहाँ भी वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे ये इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप गर्मी के दिन में आप अपना कपड़ा सूखने के लिए डालते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे कि जब कपड़ा आप डालते हो तो गीला रहता है, लेकिन वो सूख कैसे जाता है, आधे घंटे के अंदर वो कपड़ा बिल्कुल सूख जाता है। तो वो क्या होता है, उसके जो वाटर्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और वो आपके इन्वायरमेंट में घुल जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो पूरा आपका वाटर जो है इवेपोरेट होकर उड़ गया और आपका कपड़ा जो है वो सूख गया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो कि मैंने यहाँ मतलब आपकी ये बुक में लिखा हुआ था सॉल्ट एंड वाटर का एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको हमने सॉल्ट एंड वाटर को मिला दिया। अब हमें अगर बोला जाए कि सॉल्ट से वाटर को अलग किया जाए, तो ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि सॉल्ट एंड वाटर को हमने मिला दिया एंड उसको अब उस मिक्सचर को अब हम लोग अलग करें। तो इसको अलग करने का तरीका क्या है कि इस मिक्सचर को हम गर्म करेंगे। तो जब हम मिक्सचर को गर्म करेंगे तो इसका वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, और जो हमारे कंटेनर में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्ट बचेगा, राइट। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर को अलग कर देंगे। यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा के रखा है, जो हम लोग का जो ओशन होता है, सी होता है, वहाँ पे क्या होता है, नमक तैयार होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो वहाँ पे बहुत से ऐसे मतलब
ये एक तरह से पॉन्ड टाइप का बना दिया जाता है, वहाँ पे सी का पानी इकट्ठा किया जाता है और वो वहाँ पे क्या होता है, कुछ दिनों तक वहाँ पे पानी धीरे धीरे सूखेगा और उसके बाद जब पानी सूखता है तो आप सबको पता होगा कि जो सी होता है उसमें मतलब वो पानी नमकीन होता है, सॉल्टेड होता है, तो उसमें सॉल्ट होता है प्रेजेंट, तो सॉल्ट का जो ऐसा टुकड़ा बन जाता है, ठीक है। तो ये टुकड़े को इकट्ठा करके वो लोग क्या करते हैं, फर्दर कंपनीज़ में डालते हैं और वो फिर प्यूरिफाई होता है, देन हमारे घरों तक पहुंचता है जो हम लोग नमक यूज़ करते हैं। तो ये जो नमक बनने का भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में भी इवेपोरेशन का यूज़ हो रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इतना कुछ भी हार्ड नहीं है, बस एक बार कंसंट्रेट होकर समझने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंडेंसेशन है। अभी हमने क्या पढ़ा, इवेपोरेशन पढ़ा, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंडेंसेशन पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इसमें क्या है कि देखिए, इसको भी एक सिंपल से एग्जांपल करके हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। हम लोग को क्या है कि वाटर वेपर जो होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, लिक्विड में, फिर से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस आपको कंडेंसेशन का दिख रहा होगा, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास सैंड एंड सॉल्ट का एक मिक्सचर है, ठीक है, उसको हमने पानी में डाल दिया, ठीक है। अब इसको हमने पानी में डाल दिया और किसी ने हमें बोला कि अब हमें सैंड भी अलग चाहिए, सॉल्ट भी अलग चाहिए एंड मिक्सचर भी अलग चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि पहले अगर इस सैंड एंड सॉल्ट के सॉल्यूशन में पहले हम पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सैंड जो है वो नीचे चला जाएगा, उसको हम फिल्टर आउट करके निकाल लेंगे, फिल्टरेशन के थ्रू सैंड हमारा अलग हो गया। अब इस पानी में क्या बचा, हमारा सॉल्ट एंड सैंड बचा, ठीक है। अब इस पानी को क्या करेंगे, हम लोग इस केतली में रख के गर्म कर देंगे। ओके, तो जो इसका यहाँ पे वेपर निकलेगा, यहाँ पे एक हम कंटेनर लगाएंगे और उसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, आइस डाल देंगे थोड़ा। तो जो यहाँ से जो वेपर निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ कंडेंस होकर के हमारा इस कंटेनर में आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, वाटर मिल गया, और इस केतली में जो बचा हुआ सब्सटेंस रह जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सॉल्ट हो जाएगा। तो आई होप अब हमें समझ में आ गया कि हम लोग कैसे सॉल्ट, वाटर एंड सैंड को अलग किए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास हमारे पास सैंड एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन था, उसको हमने क्या किया, पानी डाला तो सैंड हमारा अलग हो गया, उसको फिल्टर करके निकाल लिया। पानी और हमारे पास सॉल्ट का सॉल्यूशन बचा, उसको हमने गर्म किया। तो गर्म करने के बाद जो यहाँ पे पानी वाष्प बन के निकला उसको हम लोगों ने यहाँ पे ठंडा करके इस कंटेनर में रख लिया। तो हमारा पानी अलग हो गया। इस कंटेनर में आप देखोगे वाइट टाइप का लगा हुआ रहता है, वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो हमारा वहाँ पे सॉल्ट अलग हो गया। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि कंडेंसेशन कैसे काम करता है। ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो यहाँ से ये वाटर वेपर निकल रहे हैं एंड यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में गिर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेशन एक पढ़ते हैं। एक हमारा होता है सैचुरेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है। मान लीजिए कि हमारे पास सॉल्ट और शुगर का सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है, राइट। मान लीजिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, पहले यहाँ पे वाटर डाला हुआ है, ठीक है, फिर हम इसमें सॉल्ट डालते गए। तो ऐसा होता है कि 1 चम्मच डालेंगे तो ये सॉल्ट इसमें हो जाएगा डिज़ोल्व, हम लोग 2 चम्मच डालेंगे हो जाएगा, 3 चम्मच डालेंगे हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट के आने के बाद इसमें हम लोग सॉल्ट डालेंगे और ये नीचे जो बेस है वहाँ पे ये इकट्ठा होने लगेगा। तो जब हमारा जो सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं, सॉल्यूशन में अगर हम लोग डालने लगे सॉल्यूट को और वो नीचे जाके बेस में इकट्ठा होने लगे और वो जब उसमें सॉल्यूबल नहीं हो पाता है तो उसी को हम लोग सैचुरेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो अपने सैचुरेटेड स्टेट पे पहुंच गया, अब उसमें कुछ भी हम लोग डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सॉल्यूशन हो गया जो आपका सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन हो सकता है, शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक तो टर्म हो गया सॉल्यूशन, दूसरा हो जाता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन लिक्विड। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन हो गया। मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं। तो सॉल्ट क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट क्या हो गया, लिक्विड दैट इज़ यूज्ड टू डिसॉल्व द सॉल्यूट।
लिक्विड जो कि हमारा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए। तो अभी हमारे पास ये क्या हो रहा है, वाटर यूज़ हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे हम लोग कोई और भी सॉल्यूशन ले सकते हैं यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ऑयल ले लिया, अब उस ऑयल में आप शुगर डाल रहे हो, तो वहाँ पे जो सॉल्वेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑयल हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। सैचुरेशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम सॉल्यूट को डाल रहे हैं और एक टाइम के बाद वो सॉल्यूट जो है उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोलते हैं। सॉल्यूट मैंने बता दिया क्या होता है, जो चीज़ें उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो सके। और सॉल्वेंट क्या होता है, वो लिक्विड जिसमें हम लोग सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया या वाटर हो गया। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा से इस वीडियो को बैक करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इतना कुछ भी हार्ड नहीं है ये। ओके, सो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैं हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका एक चैप्टर का समरी डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का समरी डाल दिया है। सो हम लोग इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ओके, सो पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, हैंड पिकिंग डिस्कस किया था, जिसे हम लोग हाथ से चुनते हैं। विनोइंग डिस्कस किया था, सीविंग डिस्कस किया था। और इसके बाद क्या होता है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। ये तीनों 1 मिनट, ये तीनों हमने कहाँ डिस्कस किया, ये तीनों हमने अभी डिस्कस किया। ओके, ये सब क्या है, ये सारे मेथड्स हैं जो एक सब्सटेंस को एक मिक्सचर से अलग करते हैं दूसरे सब्सटेंस से। ओके, हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेट बाई ग्रेन्स बाई हैंड पिकिंग। हस्क और स्टोन्स क्या हैं, वो ग्रेन्स से हम लोग हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं। हस्क इज सेपरेट फ्रॉम हेवियर सीड्स बाई ऑफ ग्रेन बाई विनोइंग। यस, हमारा जो हेवियर सीड्स 1 मिनट वेट कर सर या सो हमारा जो हेवियर जो ये होता है, ग्रेन्स होता है, उससे हम लोग हस्क को अलग कर सकते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, विनोइंग के द्वारा। ठीक है, difference in the size of particle in mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration। जो दो सॉल्यूशन का, अगर दो मिक्सचर है उसका अगर ये साइज़ डिफरेंट है तो उसको हम लोग अलग करने के लिए सीविंग या फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हेवियर सैंड पार्टिकल सेटल ऑन द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेट बाय डिकेंटेशन। जो मैंने अभी आपको बताया था कि डिकेंटेशन में क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल होता है वो बॉटम में क्या होता है, बैठ जाता है। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, डिकेंटेशन के द्वारा जो हमारा वाटर हो गया या डस्ट हो गया वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, उस हेवियर सब्सटेंस से अलग हो जाता है। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड अ लिक्विड। तो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि हमारे पास कोई इनसॉल्युबल सॉलिड है जो उस लिक्विड में है, जैसे चाय पत्ती का जो पत्ता हो गया वो चाय में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो उसको हम लोग छन्नी के द्वारा अलग कर पाते हैं। राइट, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। तो क्या होता है कि इवेपोरेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं क्या, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सैचुरेशन में क्या होता है कि सैचुरेशन किसी भी अगर सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट हो गया तो उसमें क्या होता है, आप कोई भी और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। जितना भी सब्सटेंस है उसमें अगर ज़्यादा हमें कोई भी चीज़ को डिसॉल्व करवाना है तो उसको क्या करना होगा, हमें गर्म करना होगा। उससे क्या होता है, उसमें ज़्यादा डिसॉल्व होंगे सब्सटेंस। वाटर डिसॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। वाटर क्या करता है, बहुत डिफरेंट टाइप के सॉल्युबल सब्सटेंस को अपने में डिसॉल्व करता है। सो गाइज, ये था आपका चैप्टर 5 क्लास 6 का। आई होप आपको ये मज़ा आया होगा पढ़ने में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछो, कमेंट करो। ओके, एंड मुझे बताओ कुछ, अगर आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या फिर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है तो आप मुझे बताओ, मैं वो भी करने को रेडी हूँ। ओके, सो आप अपना सपोर्ट बनाए रखो। स्टे ट्यून विद दिस चैनल। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।